मुंबई के डिंडोसी इलाके में रहने वाली सुमित्रा जी, उनकी उम्र करीबन 50 साल। अपने पति को खोने के बाद जिंदगी से कोई बड़ी उम्मीद उनकी नहीं रही। उनके लिए अब बस उनकी बेटी नेहा ही सब कुछ थी। लेकिन जब नेहा की शादी की बात चल रही थी तो उसके मन में एक ही चिंता थी, अगर मैं अपने ससुराल चली गई तो मेरे माँ का क्या होगा। वो बहुत अकेलापन महसूस करेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। नेहा नहीं चाहती थी कि उसकी माँ अकेलापन और उदासी में डूबी रहे, इसीलिए उसने एक मैरिज ब्यूरो से संपर्क किया और उनकी शादी के लिए एक योग्य जीवन साथी चुना। कुछ ही समय बाद प्रदीप मिश्रा नाम के एक व्यक्ति से सुमित्रा देवी की मुलाकात हुई। उसने खुद को एक ईमानदार इंसान बताया और कहा कि कोविड के दौरान उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो चुकी है। वह भी बहुत अकेला था और सच्चे जीवन साथी की तलाश में था। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि सुमित्रा देवी और नेहा का मन पिघल गया। कुछ ही हफ्तों में सुमित्रा देवी को यकीन ही नहीं हुआ कि प्रदीप ही वो इंसान है जो उनकी बाकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। नेहा भी बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ लिया। शादी के बाद प्रदीप ने सबका दिल जीत लिया। वह नेहा को अपनी बेटी जैसा मानने का नाटक करता रहा और सुमित्रा देवी का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन असल में वह एक खतरनाक चाल चल रहा था। कुछ ही हफ्तों में उसने सुमित्रा देवी जी को कहा कि वह एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है और उसने उनको पैसे और गहनों की मांग शुरू की। सुमित्रा देवी जी को पहले थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होने लगी, पर प्रदीप की मीठी बातों ने उन्हें मना लिया। और फिर आया वह मनहूस दिन। एक रात प्रदीप ने सुमित्रा देवी जी के पानी में बेहोशी की दवा मिला दी। जब वह गहरी नींद में चली गई तो प्रदीप ने अलमारी में रखे सारे गहने और नकदी कुल 17.5 लाख रुपए समेटे और वो भाग गया। जब सुबह हुई, सुमित्रा देवी जी की आंख खुली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने प्रदीप प्रदीप घबराते हुए पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने पूरे घर में देखा, अलमारी खुली पड़ी थी, सारे गहने और पैसे गायब थे और सबसे बड़ी बात, प्रदीप का फोन भी बंद आ रहा था। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने नेहा को फोन किया। जब नेहा घर पहुंची तो माँ की हालत देखकर उसका दिल दहल गया। माँ को जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, वही उन्हें धोखा देके चला गया। नेहा और सुमित्रा देवी जी ने बिना समय गवाए डिंडोसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। लेकिन असली झटका तब लगा जब जांच के दौरान प्रदीप की असली सच्चाई सामने आई। जब वे उसके ऑफिस पहुंचे तो वहां के लोगों ने बताया कि वो यहाँ कई महीनों से नहीं आया और सिर्फ आप ही नहीं, कई और महिलाओं को भी उसने ऐसा ही फंसाया है। यह सच्चाई जानकर सुमित्रा देवी जी और नेहा की पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने प्रदीप के खिलाफ धोखाधड़ी और लूट का मामला दर्ज किया और उसकी तलाश जारी की। लेकिन यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, यह समाज के लिए एक सीख है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करना जरूरी है।
ऑनलाइन या एजेंसी के जरिए शादी तय करने से पहले व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी है। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में फैसले लेना भारी पड़ सकता है। सुमित्रा देवी जी की जिंदगी में अब अंधेरा तो था ही, लेकिन नेहा ने ठान लिया था वह अपनी माँ के लिए इंसाफ लेकर रहेगी। अब बस एक ही सवाल बाकी है, क्या नेहा को और सुमित्रा देवी जी को न्याय मिलेगा, या पुलिस की तलाश जारी थी और उम्मीद थी कि जल्द ही प्रदीप सलाखों के पीछे होगा।